हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल इंग्लिश विद ममता केसरी। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे और सबकी पढ़ाई अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ज़रूरी हो जाता है सिलेक्शन लेने के लिए। जैसा कि आप टॉपिक भी देख सकते हैं, और सिलेक्शन लेना है तो इन बातों को गौर करना पड़ेगा, इतना करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। कुछ कमेंट चैनल पे आया था कि मैम पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। ठीक है, कुछ लोगों का कहना था कि सीटें कम है, ये सोच के बहुत डर लग रहा है। ठीक है, कुछ लोग जॉब वाले हैं जिनका ये कहना है कि टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। तो इन्हीं कुछ बातों पे आज चर्चा करेंगे। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि मोटिवेशन नहीं आता है। बार-बार यही शिकायत होता है कि अपने आप को हर वक़्त मोटिवेटेड कैसे रखें, जिससे कि पढ़ाई में मन लगे और हम अपनी क्षमता से अधिक पढ़ाई कर सकें। ठीक है? तो सबसे पहले आपको ये सोचना होगा कि आप जिस जॉब के लिए, कोई भी जॉब हो, जिस भी जॉब के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं? कोई ना कोई एक उद्देश्य होगा आपकी तैयारी का। ठीक है? आपकी परिस्थितियाँ क्या हैं? आपके माता-पिता या जो भी आपके फैमिली मेंबर हैं, उनकी उम्मीदें क्या हैं आपसे? ठीक है? आपको आपकी परिस्थिति ज़रूर इस तरह की होगी कि आपको बहुत ही आवश्यकता होगी एक जॉब की। ठीक है? आप हो सकता है कि अपनी ज़रूरतें, सारी ज़रूरतें, जो चीज़ आप चाहते हैं, वो नहीं पूरा कर पा रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप जिस प्राइवेट जॉब में हैं, वहाँ से संतुष्ट नहीं हैं, जिसकी वजह से आप एक जॉब पाना चाहते हैं। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन जो है, वो आपकी परिस्थितियाँ ही हैं। ठीक है? आपको कोई भी व्यक्ति उतना मोटिवेटेड नहीं कर पाएगा जितना कि आपकी जो परिस्थितियाँ हैं वो कर पाएँगी। ठीक है? तो आपकी परिस्थितियाँ यदि ऐसी हैं जो समस्याओं से भरी हुई हैं, उलझनों से भरी हुई हैं, ठीक है? तो आप अपने आप को लकी मानिए कि यही परिस्थितियाँ जो है वो हमें मोटिवेटेड करेंगी और उन्हीं परिस्थितियों के दम पे हमारे अंदर वो एनर्जी आएगी, वो ऊर्जा आएगा जो हमें सोने नहीं देगा और हम उसी एनर्जी के साथ पढ़ाई करेंगे। ठीक है ना? जैसा कि मैंने अपने बारे में भी बताया कि मेरी परिस्थितियाँ ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी कि कोई ये कह सकता है कि ये सिलेक्शन ले सकती हैं। ठीक है? मैंने मेरे पहले जो वीडियो मैंने डाला है वो आप देख सकते हैं। 6 से छा 7 घंटे का प्राइवेट जॉब करना था, फिर घर को भी सँभालना था। ठीक है? तो जॉब भी ऐसा था जो कि बहुत ही कष्टदायक था, सैलरी भी कम थी। ठीक है? तो बहुत सारी परिस्थितियाँ होती हैं जो हमें मोटिवेटेड करती हैं कि हमें एक जॉब, गवर्नमेंट जॉब लेना है। ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि यदि आपकी परिस्थितियाँ अच्छी नहीं हैं, प बहुत ही समस्याओं से भरी हुई है, तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको खुश होना है। इन्हीं परिस्थितियों के बदौलत मुझे ताकत मिलेगी, हौसला मिलेगा और मैं तैयारी कर सकता हूँ। ठीक है? तो अपने अंदर से अपने आप ही मोटिवेशन लाइए। दूसरा, एक गलती हम ये करते हैं कि कोई भी किताब हम उठा लेते हैं, ठीक है? रैंडम कोई भी बुक उठा लिए, ढेर सारा बुक है और कोई भी टॉपिक हम पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो ये गलती आपको नहीं करना। आप क्या कीजिए, दिन के शुरुआत में ही आप आज क्या-क्या हमें पढ़ना है, उसका एक टॉपिक, कुछ टॉपिक आप डिसाइड कर लीजिए कि आज के दिन हमें ये टॉपिक को पढ़ना है। ठीक है? बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा टारगेट भी सेट ना कर लें। शुरुआत में छोटा ही 2 ही टॉपिक रखिए, 3 ही टॉपिक रखिए कि ये चीज़ें हमें आज पढ़ना है। ठीक है? जब आपका जो टारगेट है वो कंप्लीट हो जाएगा तो आपको खुशी मिलेगी, फिर धीरे-धीरे उसको बढ़ाते जाइए। ठीक है ना? तो रैंडम कोई भी बुक उठा के ना पढ़े, बल्कि एक टारगेट सेट कर ले। और एक काम आपको और करना है, आपको पता होगा कि आपकी कमज़ोरी क्या है, आप किस टॉपिक में आप वीक हैं। ठीक है? जिसमें आप वीक हैं, उसको एक पन्ने पे, एक कॉपी पे कहीं नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद फिर उसी पर आपको ज़्यादा समय देना है। ठीक है ना? तो ये एक तरीका है पढ़ने का। और दूसरा, हम गलती ये करते हैं कि बहुत सारा समय हम नोट्स बनाने में गँवा देते हैं। बहुत सारे लोगों के मुँह से सुना जाता है कि आपने नोट्स कैसे बनाया है? ठीक है? कितना नोट्स बनाया है? तो जब आप सेलेक्ट हो जाएँगे तो कोई ये नहीं पूछेगा कि आपने नोट्स कितना बनाया है। ठीक है? बहुत सारे ऐसे भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं जिन्होंने बिल्कुल नहीं के बराबर नोट्स बनाया है। ठीक है? उदाहरण के रूप में मुझे भी ले सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे भी पूछते हैं कि आपने कितना नोट्स बनाया था? अपना कोई पुराना नोट्स हो तो मुझे दे दीजिए। लेकिन मेरे पास कोई नोट्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है? क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था नोट्स बनाने का। तो जो या तो मोबाइल पे पढ़ रहे हैं तो उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लिए। ठीक है? किताब से पढ़ रहे हैं, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट लगा तो उसको अंडरलाइन करके रख लिए। तो बहुत ज़्यादा नोट्स बना कर के बहुत ज़्यादा टाइम गँवाने की ज़रूरत नहीं है। आप जितने समय आप नोट्स बनाने में लगाएँगे, उतना समय आप रिवीजन में लगा सकते हैं, ठीक है? और एक्स्ट्रा टॉपिक तैयार कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेट में समय दे सकते हैं। तो आपको लिखना वही है, नोट्स उसी का बनाना है, जो टॉपिक आपको याद नहीं हो रहा है, जो बार-बार आप याद कर रहे हैं, याद नहीं हो रहा है, भूल जा रहा है, उसको आप लिख के याद कीजिए,
ठीक है? और कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत सिस्टमैटिक ढंग से नोट्स होना चाहिए, सुंदर राइटिंग होना चाहिए। आपके पास टाइम कम है, ज़्यादा से ज़्यादा ज़ोर आपको नोट्स बनाने पे नहीं देना है, बल्कि याद करने में, चीज़ों को जो भी फैक्ट है उसको याद करने पे देना है, जो कि एग्ज़ाम में काम आने वाला है। तो ज़्यादा ध्यान आपको नोट्स बनाने में नहीं देना है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रिवाइज़ करने में, प्रैक्टिस सेट्स और उन्हीं चीज़ों का नोट्स बनाएँ, उन्हीं चीज़ों को लिखें जो आपको याद नहीं होता है और बिल्कुल शॉर्ट में लिखें, अपने समझने के लिए लिखें। आपको किसी दूसरे को नहीं समझाना बल्कि खुद अपने लिए बनाना है। तो अपनी भाषा में, अपने शॉर्टकट में भी आप नोट्स बना सकते हैं, लिख सकते हैं, वही चीज़ बनाएँ जो आपको याद नहीं हो रहा है। और कई बार ऐसा होता है कि हम 1 घंटे, 2 घंटे या 3 घंटे से पढ़ रहे होते हैं, पढ़ते-पढ़ते अचानक हमारा मन जो है ऊबने लगता है, पढ़ने का मन नहीं करता है। तो उसका सॉल्यूशन ये है कि आप अ, अगर संभव हो सके तो बोल-बोल करके पढ़ें। बोल-बोल कर पढ़ने से फ़ायदा ये होता है कि हमारा दिमाग जो है अलर्ट हो जाता है, जो हम शब्द बोलते हैं, उसमें हमारा ध्यान चला जाता है, ठीक है? और तब आपको जल्दी से याद हो जाएगा। तो ये भी फ़ॉर्मूला आप अपना सकते हैं। जो भी चीज़ें हैं रटने वाली चीज़ें हैं, जब नहीं याद और मन ना लगे तो आप थोड़ा-सा तेज़-तेज़ बोल के पढ़िए, जिससे कि आपका ध्यान जो है वो आपके शब्दों पे जाएगा और आप अच्छी इफ़ेक्टिव वे में उसे याद कर सकते हैं, ठीक है? और एक चीज़ और कर सकते हैं कि अगर आपके साथ कोई तैयारी करने वाला है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसे ध्यान से सुनिएगा। जब भी हम कोई चीज़ की तैयारी करते तो हो सकता है हमारे साथ में हमारे साथ के या आस-पास के कुछ लोग हों जो सेम सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? तो आप क्या कीजिए, उनसे कुछ क्वेश्चन आप पूछिए और उनसे भी बोल दीजिए कुछ क्वेश्चन जो आप तैयार करके आ रहे हैं, हमसे पूछिए, ठीक है? तो क्वेश्चन पूछने से ये ऐसा नहीं होगा कि आपका सिलेबस तैयार हो जाएगा, लेकिन उससे अगर 2 ही क्वेश्चन, 3 ही क्वेश्चन आपसे अगर कोई पूछता है, अगर आप जवाब नहीं दे पाते हैं, तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि आखिर ये कौन-सा टॉपिक से क्वेश्चन पूछा, मुझे नहीं पता है। तो आप तुरंत जाएँगे, उसको कहीं न कहीं से सर्च करेंगे, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और यकीन मानिए वो क्वेश्चन आपको कभी नहीं भूलेगा। और इससे ये एक चीज़ फ़ायदा होता है, आपका इंटरेस्ट जो पढ़ाई में है, वो जग जाता है कि चलो फलाने ये व्यक्ति ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा और मैं नहीं बता पाया, चलो देखते हैं इसका आंसर क्या है, ठीक है ना? तो अगर साथ में कोई हो तो ये फ़ॉर्मूला आप अपना सकते हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव, बहुत ही अच्छा काम करता है। मैं भी जब तैयारी के दौरान थी, तो एक मैम थी, जो सेम सब्जेक्ट से तैयारी कर रही थी। हम जभी भी हमें समय मिलता था इंटरवल में, तो कुछ क्वेश्चन वो मुझसे पूछती थी और मैं उनसे पूछती थी। ठीक है? तो इससे थोड़ा-सा इंटरेस्ट में कुछ क्वेश्चन का जवाब हम दे पाते थे, कुछ नहीं दे पाते थे। तो जिसका जवाब नहीं दे पाते थे, जाके तुरंत उसको सर्च करते थे किताब से, बुक से, गूगल से और उसका उत्तर पता करते थे। थोड़ा इंटरेस्ट जगता था कि चलो इसका आंसर देखते हैं। तो और सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है पीवाईक्यूज़, यानी कि प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, उनको आप जितने ज़्यादा बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितने अधिक बार उनका प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, उनका कीजिए। जो कि बहुत ही लाभ देता है आपको एग्ज़ाम में। इसके लिए मैंने बताया कि घटना चक्र का जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट आता है। उसमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएँगे और जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उसे बिल्कुल पढ़िए। और सबसे ज़्यादा आपको टाइम देना है रिवीजन पे। हम बहुत सारे ढेर सारा चीज़ पढ़ तो लेते हैं, दिमाग में इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन हम गलती ये करते हैं रिवीजन नहीं करते हैं। ठीक है? तो रिवीजन पे आपको ध्यान देना है, जितना ज़्यादा रिवीजन कर सकते हो सके तो रोज़ 1 घंटा या डेढ़ घंटा टाइम रखिए कि दिन भर में आपने जो भी पढ़ा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ कीजिए। ओके? तो आई होप ये सेशन अच्छा लगा होगा और जो भी आपके सुझाव हैं कमेंट में बता सकते हैं और तो ऑल द बेस्ट आप सभी के लिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।